महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। उद्धव सरकार की कुर्सी हिल चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बीते दिन फेसबुक लाइव आकर कहा था कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। पार्टी से गद्दारी मत करो, कोई बात है तो मुझसे आकर कहो। विधायक अगर मुझसे बोलते हैं तो मैं मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष समेत सभी पद छोड़ने को तैयार हूँ। बता दें कि शिवसेना में बगावत का बिगुल बजाकर एकनाथ शिंदे 2/3 के करीब विधायक लेकर गुजरात और अब असम में डेरा जमाए बैठे हैं। 37 से भी ज्यादा पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर चुके एकनाथ शिंदे दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच बीती रात जहां शिवसेना के 4 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे, तो वहीं आज सुबह भी 3 विधायक गुवाहाटी पहुंच गए हैं, यानी कि अब विधायकों की संख्या 44 के पास पहुंच चुकी है। वहीं इस मामले में असली सूत्रधार माने जाने वाली भाजपा खुद को पाक साफ बताने में जुटी हुई है। भाजपा एक तरफ खुद से इस मामले को शिवसेना का अंदरूनी मामला बता रही है। हालांकि बागी विधायकों के ठहरने और सुरक्षा के इंतजाम भाजपा शासित प्रदेश गुजरात और असम में युद्ध स्तर पर किए गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में मचे इस सियासी घमासान से अगर किसी को फायदा होने वाला है तो वह एकमात्र भाजपा ही है। कभी शिवसेना की सहयोगी रही भाजपा ने गठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की प्रचंड जीत के बावजूद भाजपा से नाता तोड़ लिया और अपनी विरोधी रही कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की अगुवाई में सरकार बना ली। 5 सालों तक मुख्यमंत्री बने रहने की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे बुधवार रात सीएम हाउस वर्षा छोड़कर अपने पैतृक आवास मत्तोश्री चले गए। इसे सियासी चाल कहें या और कुछ, लेकिन जिस अंदाज में कल उद्धव ठाकरे ने यह संदेश दिया कि अगर कोई विधायक सामने से आकर कहेगा तो वह तुरंत इस्तीफा दे देंगे, उनमें बाला साहब ठाकरे की छवि दिखाई दी। जब उन्होंने आज से ठीक 30 साल पहले 1992 में शिवसेना छोड़ने की बात कही थी, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि उनका परिवार शिवसेना छोड़ रहा है। जिस पार्टी को उन्होंने संयोजा था, जमीन पर जिसका संगठन खड़ा किया था, उस पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कहने को तैयार हो गए थे। ये पूरा किस्सा 1992 को प्रकाशित हुए सामना के एक लेख में देखने को मिलता है। असल में उस समय शिवसेना के ही एक पुराने साथी माधव देशपांडे ने बाला साहब ठाकरे और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा दिए थे। उनके भतीजे राज ठाकरे और बेटे उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा था और आरोप लगा दिया था कि दोनों ही पार्टी के मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। अब ठीक 30 साल बाद ऐसा ही एकनाथ शिंदे ने किया है और उद्धव ठाकरे पर यह आरोप लगाया है कि पिछले 2.5 सालों में शिवसेना और शिवसैनिक कमजोर हुए हैं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी मजबूत हुई है। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के रास्ते से भटक गए हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के दौरान एकनाथ शिंदे के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हिंदुत्व हमारी सांस में है। अभी यह बताने का समय नहीं है कि किसने हिंदुत्व के लिए क्या किया। मैं बाला साहब हिंदुत्व को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान पर भाजपा पर्दे के पीछे से पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए रखे हुए है। बता दें, एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के बागी विधायकों के विरोधों के चलते महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गंभीर संकट का सामना कर रही है। टीम लोकल।